दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी राजकुमारी की कहानी सुनाऊंगी जिसको पाने के लिए ना जाने कितने राजाओं और महाराजाओं ने अपनी जान गंवा दी। राजकुमारी की सुंदर काली झील से गहरी आंखों में डूब जाने का सबका मन करता था। ये कहानी भानगढ़ की राजकुमारी चित्रा की थी, जिसकी सुंदरता की चर्चे दूर दूर तक थे। सभी राजकुमारी की सुंदरता की कल्पना मात्र करते थे, क्योंकि आज तक किसी ने राजकुमारी को देखा नहीं था। राजकुमारी के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, इसीलिए अब वही अपने राज को संभाल रही थी। राजकुमारी हर रोज एक सभा लगाती थी। उसे देखने के लिए दूर दराज के गांव से कई लोग आते थे। कई राजा और राजकुमार भी आते थे। राजकुमारी की सभा एक खुले मैदान में लगती थी। राजकुमारी को देखने के लिए ना जाने कितने राजा और राजकुमारों में युद्ध भी हुए थे। राजकुमारी सभा में एक बड़े से पर्दे के पीछे बैठी रहती थी। जब कभी भी वो सभा को संबोधित करने के लिए कुछ बोलती थी, तो उनकी आवाज पर ही ना जाने कितने श्रोता उन पर मोहित हो जाते थे। राजकुमारी बहुत चतुर थी। कोई भी उसके राज पर आक्रमण ना कर दे और कोई भी उसे सभा से उठा ना ले जाए। इसीलिए राजकुमारी ने यह घोषणा कर दी थी कि वह अपने सैन कक्ष में बिना पर्दे के रहती है। जो कोई भी उसके सैन कक्ष में पहुंच जाएगा और उसे देख लेगा, वह उसी के साथ विवाह कर लेगी। और कोई अगर ऐसा ना करके वह सेना लेकर हमें जीतने आया, तो यह समझा जाएगा कि वह कायर है। राजकुमारी की इस चतुराई के कारण कोई भी उसके राज पर आक्रमण ना करता था, और राजकुमारी का सैन कक्ष किसी मधुमक्खी के छत्ते से कम ना था। हर रात कोई ना कोई राजा या राजकुमार या फिर कोई आम व्यक्ति राजकुमारी के सैन कक्ष तक पहुंचने की कोशिश करता, परंतु अगले दिन उसके शरीर में प्राण ही नहीं बचते थे। आज तक कोई भी राजकुमारी के शयन कक्ष का चक्रव्यूह नहीं तोड़ पाया था। राजकुमारी का शयन कक्ष कहाँ है, यह किसी को भी नहीं पता था। राजकुमारी के सैकड़ों पहरेदार लोगों को जान से मार डालते थे। राजकुमारी की सुंदरता तो लोगों की कल्पना में ही थी। उसी राज्य में सरस नाम का एक युवक रहता था। वह युवक साधारण था, परंतु बहुत बुद्धिमान था। उसने आज तक न जाने कितने लोगों को यह बात समझाई थी कि जिस स्त्री को देखा नहीं, उसके बारे में चर्चा करना ही बेकार है। किसी स्त्री की सुंदरता की कल्पना करना यह किसी मूर्खता से कम नहीं है, परंतु शायद ही किसी ने उसकी बात मानी हो। हद तो तब हो गई जब एक युवक राजकुमारी को देखने के लिए उसके शयन कक्ष की ओर गया था, और सुबह उसकी लाश मिली। वह युवक और कोई नहीं बल्कि सरस का प्रिय मित्र था। अपने मित्र की मौत के बाद सरस बहुत दुखी हुआ। वह मन ही मन विचार करने लगा कि इसका अंत कब होगा और कैसे होगा। वह पूरी रात विचार करता रहा। अगले दिन वह सुबह राजकुमारी की सभा में प्रस्तुत हुआ। सभा समाप्त होने के बाद उसने राजकुमारी के सेना मंत्री से कहा, मुझे राजकुमारी की सेवा में आपकी सेना में भर्ती होना है। उस सेना प्रमुख ने कहा, इसके लिए तुम्हें एक युद्ध लड़ना होगा और उस युद्ध में जीतना होगा। सरस ने युद्ध किया, परंतु वह हार गया। इस पर सेना प्रमुख ने कहा, मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था कि युद्ध करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसीलिए तुम यहां से लौट जाओ। तुम सेना में भर्ती नहीं हो सकते। इस पर सरस ने कहा, मुझे और भी कोई काम दे दो, मैं सब काम करने को तैयार हूं। तभी सरस के मन में अचानक से एक विचार आया। उसने सेना प्रमुख से कहा, तुम्हारी सेना को भोजन की आवश्यकता भी पड़ती होगी। मैं तुम्हारी सेना के लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन पकाकर खिला सकता हूँ। अगर वे सब स्वादिष्ट भोजन खाएंगे तो वे और भी ज्यादा अपने काम में मन लगाकर काम करेंगे। इस पर सेना प्रमुख ने सरस को बावर्ची खाने में खाना बनाने की नौकरी दे दी। वहां रहकर सरस ने लगभग 6 महीने भोजन पकाया और सभी पहरेदारों की खूब खातिर की। सभी लोग उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। एक रात सरस ने खीर पकाई और उसमें नशीली दवाई मिला दी। उसने सभी पहरेदारों को वह खीर खिला दी। देखते ही देखते वे सब सो गए। अब सरस जल्दी जल्दी रानी का कक्ष ढूंढने लगा। उसे तो पता ही नहीं था आखिर रानी किस कक्ष में है। वह यह डर भी रहा था कि जैसे ही दवाई का असर खत्म होगा, सभी पहरेदार जग जाएंगे। उनके जगने से पहले उसे राजकुमारी का कक्ष ढूंढना होगा। वह धीरे धीरे इधर से उधर बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर एक तहखाने में गई। वह सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे गया। उसने देखा कि एक दरवाजे के बाहर 2 पहरेदार बैठे हुए हैं। उसने सोचा कि अब इनसे कैसे निपटूं। तभी उसने दीवार में अपना सिर पटक दिया। उसके सर से खून बहने लगा।
वह लड़खड़ाते हुए उन दोनों पहरेदारों के पास गया। पहरेदारों को यह लगा कि यहाँ कोई ना कोई तो है जिसने इस आदमी को घायल किया है। पहरेदार सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर चले गए। सरस ने राजकुमारी के शयन कक्ष का दरवाजा खोला और जल्दी से अंदर चला गया। एक बार के लिए उसका दिल भी थम गया था, क्योंकि आज वह उसे देखने जा रहा था जिसे आज तक कोई नहीं देख पाया था। कक्ष में अंधेरा था। वह धीरे धीरे राजकुमारी की तरफ आगे बढ़ा। उसके कदमों की सरसराहट से राजकुमारी की नींद खुल गई। राजकुमारी हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। उसने जल्दी से अपने चेहरे पर पर्दा किया और कहने लगी, तुम कौन हो? इस पर सरस ने कहा, अभी तो एक साधारण इंसान हूं, परंतु हो सकता है आपको देखने के बाद वह भी ना रहूं। सरस ने कहा, अब तो यह पर्दा हटा दीजिए। अब तो मैं आपके शयन कक्ष में आ गया हूं। जरा उस चेहरे को दिखाइए जिसने ना जाने कितने लोगों की जान ले ली है। राजकुमारी प्रकाश में गई और उसने अपने चेहरे से वह पर्दा हटाया। सरस ने जैसे ही राजकुमारी को देखा, वह चौंक गया, क्योंकि लोगों ने जिस तरह से राजकुमारी की कल्पना की थी वह तो उससे बिल्कुल विपरीत थी। राजकुमारी का रंग सांवला था, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत सा तेज था। उसके चेहरे पर आभा थी। सरस उसे देखता ही रह गया। सरस ने कहा, अच्छा, तो आप इसीलिए अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती थी, क्योंकि तुम्हें यह लगता था कि तुम्हारी खूबसूरती के आगे कोई भी तुम्हारे योग्य नहीं है, और ना जाने तुम्हारे चक्कर में कितने युवक मारे जा चुके हैं, और तुमने अपना चेहरा किसी को भी दिखाना उचित नहीं समझा। राजकुमारी चुपचाप सिर झुकाए सरस की बातें सुन रही थी। उसके बाद वह कहने लगी, जब स्त्री सुंदर हो तो सभी लोग उससे विवाह करने को तैयार होते हैं, लेकिन जब वह सुंदर ना हो तो कौन उससे विवाह करता है? क्या अब तुम मुझे देखने के बाद मुझसे विवाह नहीं करोगे? तुम पुरुष किस तरह की स्त्री चाहते हो वह मुझे पता है। अगर मैंने अपनी चतुराई से काम ना लिया होता तो आज मैं किसी के अधीन होती, मेरा राज्य किसी के अधीन होता। सरस कहने लगा, परंतु क्या तुम यह नहीं जानती कि तुम्हारी वजह से ना जाने कितने लोगों की जान चली गई है? राजकुमारी कहने लगी, मैंने उन सभी के प्राण नहीं लिए, उन सबके प्राण तो एक सुंदर स्त्री की कल्पना ने ली है। तुम मुझे बताओ, अगर तुम यह जानते कि मैं सुंदर नहीं हूं तो क्या अपने प्राण की बाजी लगाकर यहां तक आते? राजकुमारी ने कहा, अब तुम मुझसे विवाह कर लो और मेरे राज को इसी तरह राज रहने दो। जब लोग मुझे देखेंगे नहीं तो मेरी सुंदरता की कल्पना करते ही रहेंगे, और तुम्हारा भी मान बढ़ेगा कि जिस स्त्री को कोई भी ना देख सका तुमने उसे पा लिया है। सरस कुछ सोच रहा था। इस पर राजकुमारी ने कहा, देखो, अगर तुम मुझसे विवाह नहीं करते तो तुम यहां से जिंदा बचकर नहीं जा सकोगे। सरस ने एक कपड़ा निकाला और राजकुमारी के मुंह पर डाल दिया। वह बेहोश हो गई। सरस ने उसे अपनी गोद में उठाया और गुप्त रास्ते से महल के बाहर ले गया। महल के बाहर वह उसे अपने घर लेकर गया। सरस ने राजकुमारी को एक जगह पर बांध दिया और वह तुरंत राजमहल पहुंच गया। वहां जाकर उसने वैसे ही जताया मानो उसने भी वही खीर खाई हो जो कि बाकी पहरेदारों ने खाई थी। सभी जब होश में आए तो एक दूसरे से बातें करने लगे। सरस कहने लगा, मुझे लगता है यह किसी की योजना थी। सभी मंत्री और सेना प्रमुख जल्दी से राजकुमारी के कक्ष में गए। वहां पर राजकुमारी नहीं थी। सभी मंत्रियों ने पूरे राज्य में यह ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी हमारी राजकुमारी को लेकर गया है उसी के साथ राजकुमारी का विवाह किया जाएगा और वही इस राज का राजा बनेगा। इधर सरस जल्दी से भागकर अपने घर पहुंचा। वहां पर उसने राजकुमारी को खोला और उसे खाना खिलाया। राजकुमारी ने कहा, तुमने मुझे यहाँ पर बांध कर रखा है, अब तुम जीवित नहीं बचोगे। सरस ने कहा, अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरे साथ यहीं रहना होगा, यही तुम्हारा प्रायश्चित है। राजकुमारी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती, मैं अभी अपने महल जाती हूँ। इस पर सरस ने कहा, ठीक है, तुम जा सकती हो। राजकुमारी भागते भागते अपने महल के द्वार पर पहुंची। द्वारपालों ने उसे तुरंत रोक दिया और कहने लगे, ए लड़की, तू कौन है और अंदर कहाँ घुसी चली जा रही? इस पर राजकुमारी ने कहा, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम जानते नहीं, मैं तुम्हारी महारानी हूं, मैं तुम्हें इसकी कड़ी सजा दिलवाऊंगी। यह सुनकर सभी पहरेदार जोर जोर से हंसने लगे। वे कहने लगे, हमारी महारानी, शक्ल देखी है। जब राजकुमारी ने यह बात सुनी तो वह समझ गई कि सरस ने उसके साथ बहुत चतुराई से खिलखिला है, क्योंकि जिस राजकुमारी को आज तक किसी ने देखा नहीं, भला उसे कौन पहचान पाएगा। और फिर मैं ऐसी हूं
मेरी कल्पना तो लोगों ने ना जाने कितनी सुंदर की है। यह सब कुछ सोचकर राजकुमारी चुपचाप सरस के घर लौट आई। सरस ने उससे कहा, आ गई तुम? चलो अच्छी बात है, अब चुपचाप कुछ खा लो। राजकुमारी अब सरस के घर में रहने लगी और घर के सभी कामकाज करने लगी। जो राजकुमारी दिन भर पहरेदारों से घिरी रहती थी, आज वह घर के सारे काम अकेले करती, खुद ही भोजन बनाती, खुद ही घर की सफाई करती, कपड़े धुलती। जिस चतुराई के साथ वह अपने राज को चला रही थी, उसी चतुराई के साथ वह अपने नए जीवन को संवार रही थी। सरस भी राजकुमारी को कोई कमी नहीं होने देता। एक दिन राजकुमारी ने सरस से कहा, क्या तुम मुझसे सचमुच में विवाह करोगी, या फिर तुम्हारे लिए यह भी एक खेल है? इस पर सरस ने कहा, मैंने तो तुमसे उसी दिन विवाह कर लिया था जिस दिन मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था। मैं तो तुम्हें इंसानियत से बांधना चाहता था। सरस ने कहा, तुम मेरी तरफ से स्वतंत्र हो, तुम यहाँ से जा सकती हो। इस पर राजकुमारी ने कहा, तुमने मुझे मेरे महल से उठाया, मुझे यहाँ पर कैद करके रखा, और तुम कहते हो कि मैं स्वतंत्र हूँ। इस पर सरस ने कहा, अगर मैंने तुम्हें कैद किया होता तो मैं तुम्हें बांध कर रखता। तुम तो अपने मन से स्वतंत्र थी, तभी तो तुम्हारा मन अभी भी तुम्हारे महल में अटका हुआ है, तुम्हारी गद्दी पर अटका हुआ है। तुम जाओ और उसे संभालो। राजकुमारी सरस की आंखों में एक अनोखा प्यार देख रही थी। उसे यह समझ में आ गया था कि जो इंसान एक आम इंसान है, ना वह राजा है, ना ही किसी राज का राजकुमार, फिर भी उसने उसे जीत लिया था। इधर राजकुमारी के मंत्रियों को यह लगता था कि या तो रानी मारी जा चुकी है, या फिर वह किसी और राज में छिप गई है। इसीलिए वे अपने राज के लिए एक नए राजा की तलाश कर रहे थे। इधर राजकुमारी बिल्कुल साधारण जीवन जीने लगी थी। वह अब किसी चीज की कोई शिकायत ना करती। वह तो पूरी तरह से अपने राज को भूल चुकी थी। उनके चेहरे पर बिल्कुल भी घमंड नहीं दिखता था। एक दिन राजकुमारी ने सरस से कहा, क्या हम अपने राज्य वापस लौट सकते हैं? इस पर सरस ने कहा, हाँ, लेकिन याद रखना, अब तुम छल से नहीं बल्कि कर्म से राज करोगी। इस पर राजकुमारी ने कहा, मुझे राज की कोई भी इच्छा नहीं है, मैं तो अपने राज के लिए एक अच्छा राजा चाहती हूँ, इसीलिए तुम भी मेरे साथ चलो। सरस और राजकुमारी महल में पहुंच गए। वहां पर राजकुमारी ने सबके सामने बिना पर्दे के अपनी सारी सच्चाई बताई। राजकुमारी की बात सुनकर पहले तो सभी लोग बहुत हैरान हुए, परंतु फिर उन्हें यह समझ में आया कि उनकी रानी, जो बहुत चतुर और सुंदर मानी जाती थी, असल में वह और भी खूबसूरत है। असली शक्ति उसके मन में थी, और अब वह भ्रम नहीं बल्कि हकीकत के साथ राज करना चाहती थी। सभी मंत्री गणों ने यह निश्चय किया कि उस राज का राजा सरस को बनाया जाए। कुछ दिनों बाद उसका राज तिलक किया गया और वह राजा बन गया। अब राजकुमारी और सरस दोनों बहुत अच्छे से अपना जीवन जीने लगे। उनके राज में अलग ही तरह की खुशियां हो गई। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।